कि खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी, खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी, और गम मिला तो अपने ही घर लेके आ गया। वो कमल बनी। मैं प्यार की बात कर रहा था अमिता जी। सांस में सुर सनसनाना प्यार का। प्यार क्या है? प्यार क्या है? सांस में सुर सनसनाना प्यार का। अरे जिंदगी है ताना बाना प्यार का। प्यार के अलावा जीवन में है ही क्या? सांस में सुर सनसनाना प्यार का, जिंदगी है ताना बाना प्यार का, और मौत से कह दूंगा रुक जा दो घड़ी, आने वाला है जमाना प्यार का। मौत से कह दूंगा रुक जा दो घड़ी, आने वाला है जमाना प्यार का। और यूं तो हर मौसम का अपना रंग है, पर लगे मौसम सुहाना प्यार का। और मौका देता हूं कि उस घड़ी मत रोकना अलबेला को, उस घड़ी मत रोकना अलबेला को, जब लबों पर हो तराना प्यार का। जब लबों आपको लोगों के चांद दिखाई दिए, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं। हमारे तो हिंदुस्तान में तो क्या है, आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं कई लोगों को जानता हूं। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, महीने में 15 दिन तो व्रत होते हैं, उपवास होते हैं। तो महिलाएं दिन भर तो भूखी रहती हैं, रात को 10-11 बजे चांद देखती हैं, फिर व्रत खोलती हैं, फिर कुछ खाती पीती हैं। आदमी से बर्दाश्त नहीं होता। अब आदमी कैसे बर्दाश्त करे? रात को 11-11 बजे उसकी पत्नी छत पे टंगी रहे चांद को देखने की, बेचारा अपनी सर्दी हरदसी कर लेता है कि डार्लिंग चांद देखो, खाना खाओ, झंझट खत्म, जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बातें मित्रों। एक सर्कस का सीन मुझे याद आ गया। एक सर्कस आया था हमारे शहर में। सर्कस में एक आइटम था। मैनेजर बोला अब हम एक खास आइटम आपको दिखा रहे हैं। खास आइटम ये था कि वो एक पिंजरा आता है, पिंजरे में शेर को छोड़ देते हैं, शेर आता है और कुर्सी पे बैठ जाता है, जैसे ये शेर ना बैठा है तो बैठ जाता है आगे। एक लड़की आती है बड़ी सुंदर सी, वो अपना शेर के सामने खड़ी हो जाती है, पर्स खोलती है, पर्स से लिपस्टिक निकालती है, लिपस्टिक फोटो पे लगाती है और शेर के सामने खड़ी हो जाती है। अब शेर खड़ा होता है, शेर धीरे धीरे जाता है लड़की के पास और अपनी जीभ से उसके होठों की सारी लिपस्टिक चाटते है और कुछ नहीं करता, बस लिपस्टिक साफ करके अब जाके बैठ जाता है, इरेजर की तरह। इरेजर होता है, वो खाली उतना ही मिटाता है, बस वो जाके बैठ जाता है। तो सर्कस के मैनेजर ने कहा, देखा आपने ऐसी आइटम हम करके दिखाई है, कोई कर सकता है आप में से? तो एक इस्माइली साहब खड़े हुए, हम करके दिखाएंगे। बोले आ जाओ पिंजरे में, लिपस्टिक लगाओ और बैठ जाओ, और नहीं हम शेर वाला काम करेंगे। हंसी कहीं दूर नहीं होती दोस्तों, हंसी तो भीतर होती है। भीतर अगर हंसी है तो किसी भी बात पर आ सकती है, और भीतर अगर हंसी नहीं है तो कोई कलाकार फनकार कितनी भी कोशिश करे किसी को हंसा नहीं सकता। आपके भीतर ये हंसी की मशाल जल रही है, रोशन है, मैं देख रहा हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। बड़े खुशमिजाज लोग हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, दो पंक्तियां मैं अक्सर कहता हूं, यहाँ आज आप तक पहुंचा दूं। गाड़ी फिएट हो या फोर्ड, ये दो लड़के बहुत मशहूर है यहाँ। कि गाड़ी फिएट हो या फोर्ड, चलाने के लिए जरूरत तेल की होगी, और चांद पर बस्ती पहले रूस बसाया कि अमेरिका पर पहली मोटर किसी पटेल की होगी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने जो बड़ा काम किया है, जो बड़ा नाम किया है, मैं दादा के साथ कह सकता हूं, अगर पहली मोटर पटेल की होगी तो सारे के सारे गैस तो आपके ही होंगे।
आपकी मोनोपोली रहेगी। बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों 7 समुंदर पार आकर इतना दबदबा कायम करना और अपना, ये बड़ा काम है। मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर में खुशियां मिलती हैं, हंसी मिलती है। वो आपने कई बार देखा होगा, कई बार पत्नी मजाक के मूड में होती है, खुश होती है, कई बार गुस्से में होती है। तो लोग जब खुश होती है तो खुश हो जाते हैं, नाराज होती है तो डर जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को पता नहीं, मैं बता रहा हूं, आप किसी को मत बताना। पत्नी गुस्से में हो या मजाक में हो, एक ही बात है, सुनना। पत्नी गुस्से में सामने आए तो समझना कि धरती फटने वाली है। पत्नी गुस्से में सामने आए तो समझना कि धरती फटने वाली है, और पत्नी मुस्कुराती हुई सामने आए तो समझना कि जेब कटने वाली है। ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, कई बार क्या है, वो काले गोले की बात कर रहे थे सामला। हमारे गुजरात में कहावत है, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि पति हो काला और पत्नी हो गोरी। पति हो काला, पत्नी हो गोरी तो राधा किशन की जोड़ी, और इससे उल्टा हो तो रोज की माता फोड़ी। चलता है। अच्छा, हर घर में कभी ना कभी वो होता ही है। देखो, मैं एक बार जब प्रोग्राम में जा रहा था तो मेरे कुर्ते का बटन टूटा हुआ था, तो वाइफ ने बटन लगाया, लगाते हुए मजाक में बोली, क्यों जी, हम औरतें नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता? अरे मैंने कहा, तुम औरतें नहीं होती तो हमें कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या? तो सारे काम तुम्हारे नहीं करते। और मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार पत्नी का बर्थडे याद रखने का तरीका बताओ। कई लोग भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। पत्नी का बर्थडे याद रखने का तरीका बताओ। मैंने कहा, एक बार पूरी तरह भूल जाओ, जिंदगी में भूलने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, हर घर में कभी न कभी तो कुछ लोग हमारे शौकीन लोग होते हैं, शराब वराब पीते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, अरे बिल्ला खत्री, मैंने तुम्हें खाली 2 पैक की छूट दी थी, तुम 4 क्यों पी रहे हो? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने एक डॉक्टर को और दिखाया था, दो के लिए उसने भी बताया था। अच्छा, कई बार क्या है, पत्नियां परेशान हो जाती हैं, ज्यादा कोई पीने वाला हो तो आदत से, तो पत्नियां समझाती कैसे हैं? पत्नी अपने पति को समझा रही है कि एक बात बताओ, गधे के सामने, ए भाई गधे की बात आ रही, गधे के सामने शराब भी है और पानी भी, वो क्या पिएगा? पत्नी कह रही पति से, समझा रही है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि गधे के सामने शराब भी है और पानी भी, वो क्या पिएगा? पति कहता है पानी पिएगा, गधा है ना। वो एक दिन एक पत्नी गुस्से में आ गई, पति से बोली, जो तुम आज भी दारू पियोगे तो मुझे मरना पड़ेगा। पति बोला, ये पी ली, अब तुझे अपना वचन पूरा करना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि इनको वो चांद सबके दिखाई दिए, अच्छी बात नहीं थी। मैं जो देख रहा हूं वो चश्मे हैं, कितने बढ़िया चश्मे, मैंने तो टांग दिए इधर, आप लगा के रखो, अच्छी बात है, आप 2-2 लगाओ, मुझे क्या करना है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं परेशान बहुत रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बताना मत किसी को, बहुत परेशान रहते हैं। वो एक भाई साहब बहुत परेशान, मैंने क्या बात है यार,
बोले चश्मे से ही परेशान। क्या 10 साल हो गए कोई लड़की मेरी तरफ देखती नहीं। लेकिन लड़की देखती नहीं, चश्मा उतार दे, उतारूंगा तो लड़कियां दिखेंगी नहीं। अब दोनों तरफ प्रॉब्लम हो तो मैं भी क्या करूं? पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके पास 4 चश्मे हैं, 4। मैंने पूछा यार 4 क्या करते हो 4 का? बोले एक नजदीक का है, दूसरा दूर का है, तीसरे से ये देखता हूं कौन सा नजदीक का है कौन सा, और चौथा रात को लगा के सोता हूं, सपना एकदम क्लियर है। चश्मे वालों को बहुत परेशानियां होती हैं। वो हमारे बड़े भाई अशोक जी बैठे हैं यहाँ, बहुत बढ़िया आदमी है। पहली बार उन्होंने बुलाया था जरा से मुझे प्रोग्राम के लिए। वो एक बार इंडिया आए तो घर पे मैंने खाने के लिए बुलाया उनको। चश्मा लगाते वो भी, उन्हें खीर बहुत पसंद है, खीर। मैंने स्पेशल खीर बनाई उनके लिए। लो भाई साहब खीर खाओ। इन्होंने खीर देखी, चम्मच भरा बाहर डाल दिया, दूसरा चम्मच भरा बाहर डाल दिया, पूरी खीर की प्लेट टेबल पे खाली कर दी। मैंने कहा अशोक कुमार जी ये खाने के लिए है। बोले कैसे खाऊं? खीर में चींटी है। मैंने कहा चींटी खीर में नहीं है, आप भी चश्मे के ऊपर। आदमी अपना घर नहीं देखता, चश्मे वालों से बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पति बातें होती हैं। हर घर में कभी न कभी कोई ऐसा दिन आता है जब पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच, शौहर बीवी के बीच झगड़े की एक बात भी होती है, कहा सुनी होती है, आवाजें आती है, झगड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है। ये सब घरों में होता है और हजारों साल से होता है, कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन जब कभी झगड़ा हो तो डरना नहीं, बुरा नहीं मानना, अच्छा ही समझना। क्योंकि इस सदी के सबसे बड़े फिलोसफर ओशो रजनीश ने कहा है कि जिस घर से कभी कभी पति और पत्नी के बीच झगड़े की आवाज सुनाई दे, समझना उस घर में जिंदा लोग रहते हैं। बहुत बड़ी बात मैंने कही और इस बात को अपने साथ लेके जाना। लेकिन देखा अक्सर ये गया है कि जब भी पति पत्नी के बीच कुछ झगड़े की बात होती है तो महिलाओं को जल्दी गुस्सा आता है, आदमी को थोड़ा देर से ही आता है। महिलाओं को जल्दी गुस्सा आता है, वे जल्दी बोलना शुरू करती है, बोलती रहती है। आदमी बेचारा सुनता रहता है, जल्दी से जवाब नहीं देता। बहुत ही जरूरी हुआ तो जवाब देता है, वरना बेचारा चुप ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को, औरतों को गुस्सा जल्दी आता है, मर्दों को गुस्सा देर से आता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? कोई नहीं जानता? मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी को मत बताइए और झूम के सुनना क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मोहब्बत में हर एक पत्नी गजल का शेर लगती है, इतनी प्यारी, इतनी शगुफ्ता, इतनी कोमलकांत लगती है। मोहब्बत में हर एक पत्नी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर। मोहब्बत में हर एक पत्नी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। और बहुत जल्दी पति को इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर। तो बार बार कह रही थी कि माइक को ऊंचा नीचा करना पड़ता है इनके लिए। मेरी हाइट को लेकर के वह परेशानियां होती है, इनको नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी लंबा नहीं हूं, ठीक ठाक हूं, राजस्थान की पैदावार हूं। हमारे यहाँ इससे छोटी टाई बनती ही नहीं है।
जैसलमेर। जैसलमेर जाके बोले मुझे ऊंट दिखाओ, ऊंट देखना है। तो लोगों ने पिताजी को देखा, बोले आप क्यों तकलीफ करते हो, ऊंट को ले आता है वो आपको ही देख लेगा। और कहते हैं महिलाओं का थोड़ा छोटा होता है, औरतें थोड़ी कद की छोटी होती हैं, आदमी थोड़ा कद का लंबा होता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा इसलिए ताकि औरतें सर उठा के बात कर सके, तो आदमी सर झुका के बात कर सके। मैं ऐसा नहीं है, ऊपर वाले क्या इतनी अंधेरगर्दी नहीं है, वो जानता है कि मुसीबत जितनी छोटी मित्रों, सचमुच आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, आपको सुनाते मजा आ रहा है। एक बात कह दूं आपको, जिंदा तो जिंदा, मुर्दा लोगों से भी यहां से निकल आता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सूरत का तो कोई नहीं होगा शायद, है? कौन छे? कितना छे? एक सूरत के ना हो खूबसूरत फोटोग्राफर अमदावादी छे, फोटोग्राफर अमदावादी छे, सूरत तो नहीं। अमदावादी तो भगवान बचाया, अमदावादी तो अमदावादी, हमें अमदावादी। अहमदाबाद में बताऊं, पहली बार जब मैं अहमदाबाद गया, वो कालूपुर स्टेशन पे उतरा, रेलवे स्टेशन है वहां का दर्शन, उतरा, मुझे बाहर जाना था। तो मैंने इससे पूछा ये बाहर जाने का रास्ता? बोले बाहर जाके पूछ लो। ऐसे होते अहमदाबादी। मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था, पानी ढूंढ रहा, पानी किधर, पानी किधर? तो एक जगह बोर्ड लिखा था पीने का पानी अंदर है, नीचे लिखा था अंदर आना मना है। मैं थोड़ा बाहर गया, मैंने रिक्शे वाले से पूछा भैया होटल सूर्य का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं। मैंने कहा सड़क कहाँ जाती है? बोले कहीं जाती नहीं, यही रहती है, लोग जाते हैं। अहमदाबाद का जवाब ऐसे होते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, मैं बस में बैठ के जाऊंगा। मैं लोकल बस में बैठ के जाने लगा। वो अहमदाबाद का बस, भाई साहब माँ खोलना बुरा नहीं, सच कह रहा हूँ, बताना मत किसी को। वो अहमदाबाद का ड्राइवर इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा है, इतनी स्पीड से भगा, मैं डर गया। आपको प्रोग्राम करना है यार। मैंने कहा पता तो लगाओ स्पीड कितनी है। मैं ड्राइवर के पास गया, देखने स्पीड कितनी है, इतनी नहीं, स्पीड कितनी कुछ पता ही नहीं। तो भाई भगा रहा है। मैंने कहा यार भाई साहब गाड़ी भगा रहे हो, स्पीड का पता नहीं, बड़े चुपचाप बैठे रहो, हमको सब पता है। अब खबर छे हमने खबर पड़ी जाए, क्यों पड़ी जाए? बोले जब गाड़ी के कांच बजते हैं तो 40, जब पूरी गाड़ी बजती है तो 50, जब पैसेंजर बजते हैं तो 60, और जब मैं खुद बजता हूं तो 70। मैंने कहा इससे ऊपर हो तो ऊपर तो पता नहीं चलता, अगले दिन गुजरात समाचार से पता लगा। कहीं दूर नहीं है, हमारे भीतर ही है। वो हैदराबाद एक बार फिर गया, मैं एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट से उतरा, बाहर निकला, एक्सप्रेस ने पूछा भाई ये राजपथ क्लब का कितने रुपए देगा? बोले 300 रुपए। मैंने कहा 300 कौन देगा? मैं खाली 100 रुपए दूंगा। बोला 100 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू बैठ। अरे रात को 2:30 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ कर्णावती क्लब में, बड़ा प्रोग्राम था, 2:30 बजे खत्म हुआ। हम लोग टहलते हुए थोड़ा निकले घूमने के लिए, तो वहां हाईवे पर बाजू में कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वो अमावस की अंधेरी रात, डरावनी कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठकर एक आदमी बीड़ी पी, हमें अहमदाबादी, रात को 2:30 बजे कब्रिस्तान में कब्र बैठे बीड़ी पी रहा था।
मैं उसके पास गया, मैंने काका डर नहीं लगता? कब्रिस्तान में कब्र में बैठ के बीड़ी पी रहा तो 2:30 बजे। बोला डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी। अब डरने वाला काम तो हम करेंगे, वो क्यों करेंगे? खैर वो जब मैं बस से उतर के होटल में गया, सूर्य होटल में, तो मैंने कहा भाई ऊपरी मंजिल पे कमरा दे दो। बोले रहना के कूदना है? मैं कमरे में गया तो मैंने रूम बॉय से कहा भैया 2 पानी की गिलास ले आ। पानी की गिलास नहीं है, सब अरे मैं अहमदाबाद में एक दुकान से साबुन लेके आया, साबुन। सच्ची बात बता रहा हूं अहमदाबाद वालों, बुरा नहीं मानना, बताना नहीं किसी को। साबुन लेके आया, साबुन से मैंने अपना कुर्ता धोया तो कुर्ता ही छोटा हो गया। मैं उसके पास गया, दुकानदार के पास, ये क्या किए काका? साबुन से धोया कुर्ता ही छोटा हो गया, क्या करूं? कहना क्या है, उसी साबुन से खुद भी नहा लो। ये ऐसे जवाब देते हैं। फिर होटल में गया तो मुझे चाय पीनी थी। अच्छा मेरी आदत क्या है, बड़े होटलों की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, लाइफ बॉय साबुन जैसी खुशबू आती है उसकी। वो सब क्या बना के रख देते हैं इतना सारा, फिर उसको पिलाते रहते हैं। अपने को जरा फ्रेश चाय बनी हुई चाहिए, मसाले वाली। मैं बाकड़े पे गया, मैंने कहा स्पेशल चाय बना। स्पेशल चाय नहीं बनती है, एक ही चाय है, सफेद का प्लेट में 5 रुपए, पीले में 3 रुपए। मैंने कहा जब चाय एक ही है तो पीले में 3 क्यों, सफेद 5 क्यों? बोले सफेद हम रोज धोते हैं। सफेद हम रोज धोते हैं, पीले की गारंटी नहीं है। हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम वाले, वो आए लेने के लिए, चलो घर चलो खाने वाना खाने के लिए। तो अहमदाबाद में गर्मी बहुत पड़ती है, आप जानते हैं। मैं आया, कार में बैठा, गर्मी बहुत थी, गाड़ी में एसी नहीं था, तो मैं कांच खोलने लगा। कांच मत खोलो। क्यों मत खोलो? अरे मत खोलो, लोगों को पता लग जाएगा कि अपनी गाड़ी में एसी नहीं है। फिर वो घर ले गए, अपने घर ले गए और अपनी वाइफ से कहा ये देखो कलाकार आए हैं मुंबई से, इनको कुछ ताजी चीज खिलाओ। वो उनसे भी समझदार, सब खिड़कियां खोल दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खाना वाना भी खिलाया, बढ़िया खाना खिलाया, खीर साग पूरी पता नहीं क्या क्या, रेंगनो क्या हो, वो खाने में खाने को तो सब था उसके अंदर। मैंने कहा भाभी जी बहुत अच्छा खाना खिलाया, मजा आ गया। बोली आप टाइम पे ही आ गए, मैं सब कुत्ते को डालने जा रहा हूं। मैंने कहा इतना बढ़िया खाना कुत्ते को डालने की जरूरत क्या थी? बोले खाना हमारे अच्छा ही बनता है, खराब कहाँ बनता है? क्योंकि हमारे यहाँ खाना गैस चूल्हे पे नहीं बनता, इलेक्ट्रिक हीटर पे बनता है। मैंने कहा मुझे मालूम है कि आपके यहाँ खाना इलेक्ट्रिक हीटर पे बनता होगा। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा खाते वो झटके लग रहे थे। वो खाना जब खा रहे थे तो भाई साहब बोले अपनी वाइफ से, अरे वो अचार दिखाओ, अचार 50 साल पुराना अचार। कलाकार है तो अचार तो दिखाओ, पूरा 50 साल पुराना अचार। वो भाभी जी लेके आई बगनी अचार की, ये देखो अलविदा जी 50 साल पुराना अचार। मैंने कहा भाभी जी दिखाओगे चखाओगे नहीं क्या? ये पागल हो गए क्या? चखाओगे तो पागल, ये इतना पुराना होता क्या? तो बाद में देखा वो एक छोटी सी बच्ची उनकी गोद में थी और उससे चिल्ला रही थी, सोजा डिप्लोमा, सोजा डिप्लोमा, सोजा डिप्लोमा। मैंने कहा ये नाम डिप्लोमा कैसे रखा है इसका? बोले क्या मेरी बेटी गई थी दिल्ली डिप्लोमा लेने। बातों में हास्य फैला होता है दोस्तों। और
मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहूंगा दोस्तों। ऐसी ये क्या है, महिलाएं जो होती हैं हमारी शायराएं, गजलकाराएं, ये जुदाई के गीत बहुत लिखते हैं। पति परदेश में गया है, वो आ नहीं रहा है, तो उसको लिखती हैं खत में, मैं पतली हो गई हूँ, मैं दुबली हो गई हूँ, तुम आ जाओ, ये वो ऐसा सब लिखती है। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सच्ची बात लिखनी चाहिए। मेरी बात पे लोग 3 बार हंसते हैं। पहली बार तो सामने वाला हंसता तो भी हंस देते हैं कि हंसने वाली बात है कि, दूसरी बार समझ में आती है तब हंसते हैं। तीसरी बार रात को बिस्तर पे पड़े पड़े आदमी हंसता है। पहले तो फोकट में हंस गया था, तो पहली बार भी हंसना, मजा लेना। देखिए असली बात करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं अगर ये नहीं होता और महिला होती, मैं अगर ऐसी होती तो मैं क्या लिखती। मेरा हस्बैंड, मेरा पति अगर गया होता प्रदेश में तो मैं उसको क्या लिखती। मैं तो लिखती ही नहीं। लिखने का जमाना थोड़ी है, कॉल करने का जमाना है। अपन तो फोन करते भैया, लिखते लिखते कुछ नहीं। और मैं क्या फोन करती, उसकी मिसाल उदाहरण आपको देता हूँ। झूम के सुनना, आपने एक धुन बहुत सुनी होगी, मारो हेलो सांभलो, सुनी है ना? सब सबने सुनी है? नहीं सुनी। अच्छा कोई बात नहीं, आज सुन लो। उसने वो कहती है हाय ओ क्या मारो हेलो हेलो। मैं हेलो हेलो कुछ नहीं करता, मैं तो हेलो हेलो करता। झूम के सुनना, अगर मैं वाइफ होती, मेरा हस्बैंड बाहर गया होता तो मैं क्या कहता। झूम के सुनना, आपकी तालियों के रिदम मिले। हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, हाय हेलो, हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, हाय हेलो डियर हस्बैंड। हस्बैंड जो शब्द है, हस्बैंड जो शब्द है, वो असल में इंग्लिश का नहीं है, वो अपने गुजराती का है, हिंदी का है। पत्नी कहे हंस तो हंस, पत्नी कहे पन तो पन, हस्बैंड। हाय हेलो डियर हस्बैंड, तेरी याद में रात रात भर फिल्मी गाने गाऊं। इनको मत कीजिए, इनको नहीं मत कीजिए, वो इधर है। हाँ थैंक यू। कौन सुनता है यार, इतने भले लोग हैं सुन रहे। शादीशुदा आदमी को सुनने की आदत पड़ जाती है। हाय हेलो डियर हस्बैंड, तेरी याद में रात रात भर फिल्मी गाने गाऊं, रात गुजारूं डिस्को में, सुबह को घर पे आऊं। हाय हेलो डियर हस्बैंड। मैं तो सच्ची बात लिखता ही लिखती, और क्या लिखती। बिना तुम्हारे क्या हालत है, क्या तुमको बतलाऊं। कोई बात नहीं, जो काम यहां नहीं कर सकते बिना तुम्हारे क्या हालत है, क्या तुमको बतलाऊं। बिना तुम्हारे क्या हालत है, क्या तुमको बतलाऊं। रोटी तो भाए नहीं, पिज्जा से काम चलाओ। हाय हेलो डियर हस्बैंड। और अपन तो भैया चेतावनी देते, अल्टीमेटम भी देते हैं। अल्टीमेटम क्या देते? कहती ना, ये मेरा अल्टीमेटम है, जल्दी आओ नाथ। ये मेरा अल्टीमेटम है, जल्दी आओ नाथ, वरना मैं सेटिंग कर लूंगी और किसी के साथ। बहुत अच्छी, हाँ हो जाए। असल में क्या है,
एक फिल्म आई थी कर्ण अर्जुन, आपने देखी थी? देखी थी कर्ण अर्जुन? देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी थी। कर्ण अर्जुन में राखी जिंदगी भर एक डायलॉग बोलती है, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। वो इतने मन से, इतने तड़प से बोलती है, कर्ण अर्जुन को आना ही पड़ता है तो ये फिल्म पूरी होती है। आपने देखी होगी। अब मैं सोचता हूं कई बार, वो चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो दोस्तों, बात तो एक ही है, पिछले 65-70 साल की आजादी में हमारी गंदी राजनीति ने क्या हमारे मुल्कों की हालत भी राखी जैसी नहीं बना दी है? वतन हमारी मां की तरह होता, क्या हमारी मां नहीं कह रही कि मेरे अर्जुन आएंगे? अब हिंदुस्तान में तो भारत माता ने दिल से पुकारा होगा राखी की तरह, इसीलिए बाबा रामदेव तो कर्ण और अन्ना हजारे अर्जुन, अब ठाकुर तो गियो। हंसी किसी भी बात पे आ सकती दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हमारे नेताओं में हम कैरेक्टर ढूंढते हैं, वो गलत बात है, नहीं ढूंढना चाहिए। अब जो चीज है नहीं, ढूंढना क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि जैसे चाइना किसी का मित्र नहीं हो सकता, चाइना मित्र नहीं हो सकता, वो क्या, मेरा दोस्त सूरत में अरविंद भाई शाह, उसका बेटा क्या चीन पढ़ने के लिए बीजिंग में पढ़ता रहा, जॉब भी मिल गया, काम पे भी लग गया। थोड़े दिन उसने फेसबुक पे चैटिंग किया, सेटिंग होगी, लड़की से शादी भी कर ली। शादी के बाद अपनी लड़की वो अपनी दुल्हन को लेके आया सूरत, मेरे पापा को बताया, पापा आज है तुम्हारी बहू है, चाइना की आ गई है। बाप ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तेरे साथ आई है, अपने घर की लक्ष्मी है, अपने घर की रौनक है, दूधो नहाओ फूतो फलो, पर उनका आशीर्वाद फला नहीं। वो चाइना वाली लड़की कुछ दिनों बीमार होकर मर गई। मर गई तो वो रोने लगा, बहुत रोया बहुत रोया। बाप ने कहा लड़वानों ने, रो मत। पापा रो कैसे नहीं, इतनी मुश्किल से चाइना से लड़की लेके आया, अपनी दुल्हन लेके आया। रो मत, चाइना का माल इतना ही चलता है। जैसे चाइना किसी का मित्र नहीं हो सकता, धतूरे में कभी इत्र नहीं हो सकता, जूता किसी भी कंपनी का हो पवित्र नहीं हो सकता, उसी तरह नेताओं का कोई चरित्र नहीं हो सकता। आइए, अच्छा समय के लिए ध्यान रखना है मित्रों। अभी तो गला गर्म ही हुआ है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। मैं चाहता हूं यहाँ 2-4 मिनट का हम मर्यादा कर देते हैं। क्या वो एक शादी हो रही थी हमारे, क्या शादी में किसी के 4 फेरे होते हैं, किसी के 7 फेरे होते हैं। मैंने ऐसी शादी देखी जिसमें पंडित जी ने 2 फेरों के बाद पंडित जी ने दिया वर वधू को आशीर्वाद और कहा बाकी 4 फेरे ब्रेक के बाद। ब्रेक 3 के बाद घर पे पहुंच गया है। मैं ब्रेक के पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, बड़े मन से कहना चाहता हूं। मैं एक ऐसे आदमी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, आपकी रिस्पॉन्स मिल रहा है। और